नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज हम एक शख्स से आपको मिलवाएंगे जिनका नाम है ऑन अली, जो कि समाज के लिए लगातार काम करते आए हैं और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से इसके पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी जोर शोर से तैयारी है। और आपको बताते चलें कि पूर्व में जो चेयरमैन हुआ करते थे संजर अली, उनके पुत्र हैं ऑन अली। सबसे पहले ऑन अली, आपके स्वागत है एटीएन लाइव। जी, आपको नमस्कार, सभी भाइयों को नमस्कार। ऑन अली जी, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव को लेकर के कैसे आपकी तैयारी हो रही है? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर मेरी तैयारियां फुल है। इसके पूर्व भी 2 बार इलेक्शन हम लड़ चुके हैं विधानसभा का, ये तीसरी बार होगा और मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अपनी तैयारियां जो है उसको हम कर रहे हैं। अब रही बात कि कोरोना जैसी बीमारी इतनी है तो हमको जनता का फिक्र है, अपनी कोई फिक्र नहीं है कि अभी हम जाकर क्षेत्र में भ्रमण करें। अभी जनता मर रही है, उसके बीच अभी जाइएगा वोट मांगने तो मुनासिब नहीं है। नहीं, इस हिसाब से देखकर फिर भी इसमें हम लॉकडाउन होने के बावजूद भी चारों तरफ वितरण सब करते आ रहे हैं और हमारा यही ये रहा है कि जनता खुश रहे और बीमारी से बची रहे। यही सोच कर हम जनता के बीच अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरी तैयारियां पूरी है। आपके पिताजी जब थे संजर जी, तो वो किस पार्टी में हुआ करते थे और किस पद पे थे बिहार में? देखिए, हमारे फादर संजर अली साहब मरहूम, वो आपके राजद के शुरू से राजद में थे। 67 से वो राजनीति करते थे। सन 1990 में लालू जी को ब्लड से तौला गया। माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो विश्व में पहला काम हुआ। फिर चंद लोगों ने कहा नहीं, आप पटना में तौलिए, तो 2 अक्टूबर 1993 भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर उनके जयंती के रोज भी खून से तौला गया। 2 बार तौला गया? जी, जो विश्व में पहला काम हुआ। और हमारे फादर लालू यादव को सिक्के से तौले, उन पर पिक्चर बनाए सच हुए सपने। सच हुए सपने? जी। अच्छा। जिससे जयप्रकाश नारायण यादव थे, रामकृपाल यादव थे, ये बहुत सारे वरिष्ठ नेता जो थे राजद के, वो लोग जानते हैं, वो लोग पहचानते हैं, वो लोग जानते हैं। हमारे सर्किल के आलोक कुमार मेहता हैं, वो भी जानते हैं। ऐसा नहीं, आनंदी यादव है, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं। यानी कि राजनीति आप लोगों को विरासत में ही मिल चुकी है? जी, तो सच्चाई है, उसमें छिपी क्या है? राजनीति तो विरासत में तो मिला ही है। तो अब तो आपके पिताजी नहीं हैं और आप जो है कि आप लोग का जो परिवार है वो आरजेडी का काफ़ी करीबी, लालू यादव से काफ़ी करीबी आप लोग हैं। तो चुनाव आप लोग निर्दलीय क्यों लड़े? पार्टी ने आप लोगों को क्यों नहीं टिकट दिया? देखिए, पार्टी नहीं टिकट दिया तो हमने मांगने नहीं गए कि मान लिया उनको जब एहसास होगा तो टिकट। जब हमसे पुराना कोई सीमान में कार्यकर्ता राजद का नहीं रहा जी। सन 1990 से हम राजनीति कर रहे हैं और आज तक राजद का झंडा ढोते हैं हम आए हैं। अच्छा। वो सच्चाई है। पुराने कार्यकर्ताओं से आप पूछिए, पटना में जितने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े वरिष्ठ नेता, वो बतला देंगे संजय अली साहब क्या थे, कैसे थे। लालू यादव के हम लोग बहुत नज़दीक रहे हुए हैं। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव मेरे घर पर भी आए हुए, मेरे माँ से मिल कर गए, अनुशंसा किया, कहा कि आपकी टिकट इनकरा के हम दे दे। लालू यादव ही बोले थे? जी, बोले थे, सभी के सामने। उनकी आप फोटो मैं आपको दे दूंगा। आप देख लेंगे, मेरे माँ के साथ की फोटो है, लेकिन नहीं दिया। और अब की हम चाह रहे तेजवर्षी बाबू, हो सकता है कि हमको टिकट दे दें, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा इलेक्शन रघुनाथपुर से। बातचीत चल रहा है टिकट के लिए? देखिए, बातचीत नहीं, अभी तो लॉकडाउन ऐसा चल रहा है कि आदमी जाकर बातचीत, अभी कोई नेता से क्या मिलेगा? ऐसी बीमारियां चल रही है कि एक दूसरे से मिलना भी तो सोचने। किस विधानसभा क्षेत्र से आप तैयारी में लगे हुए हैं? देखिए, रघुनाथपुर से शुरू से आते हैं, रघुनाथपुर से लड़ेंगे क्योंकि मेरे फादर भी रघुनाथपुर से इलेक्शन लड़ा करते थे। अच्छा। तो मैं भी वहाँ। लेकिन ऑन अली जी, एक चीज़ आपको बताते चले कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, जो अभी वर्तमान में विधायक है, हरिशंकर यादव। तो कैसे में वर्तमान विधायक का टिकट काट करके और आपको पार्टी दे देगी? देखिए, पार्टी नहीं देती है तो बात दूसरी है। अब पार्टी बाय द वे हमें टिकट देती तो मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा ही। अब पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ूंगा तो लड़ूंगा। अच्छा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि पार्टी काट के टिकट, ठीक है, वहां से नहीं देना चाहिए तो हमें कहीं और गुड़िया कोटी दे दे, हमको बढ़िया दे दे, दुरौंदा दे दे, लेकिन मतलब कि कहीं से लड़ा है? हाँ, लड़ा। पार्टी सिंबल दे तो हम लड़ेंगे, कहीं का भी सिंबल दे, पार्टी के साथ हम लड़ेंगे। और अगर नहीं देती है तो निर्दलीय रघुनाथपुर? मेरा पुराना रहा है रघुनाथपुर क्षेत्र, मेरे बाप लड़े हुए हैं रघुनाथपुर से, कई बार 4 बार इलेक्शन लड़े हुए हैं, हम 2-3 बार लड़ चुके, तो हम तो लड़ेंगे ही रघुनाथपुर से। और इसको लेकर के कभी आप लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, हिना साहब हैं, या फिर पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी हैं, या फिर तेजस्वी यादव हैं, इनसे कभी आप लोग मिले कि टिकट दिया जाए? आपके परिवार से पुराना हम लोग का रिश्ता भी रहा है। देखिए, रही बात अवध बिहारी चौधरी की, तो अवध बिहारी चौधरी जी जानते हैं कि हम लोग कितने पुराने राजद के कार्यकर्ता और राजद के सिपाही रहे हुए हैं। उनको खुद एहसास होना चाहिए, वो खुद कहना चाहिए कि नहीं, संजय साहब के लड़का को टिकट दिया जाए। ये तो उनका ही बनता है ना।
आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से आरजेडी 15 वर्षों से उसकी सरकार नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी तरह से जो पुराने लोग हैं उनको इग्नोर करके और चलना सीख गई, जिसको लेकर के ये स्थिति आ गई आरजेडी की कि आज तक 15 साल हो गए, 3 बार में एक बार भी सत्ता नहीं मिली उन्हें? देखिए, जो पुराने लोग हैं, है ना, उसको ये लोग छोड़े हुए हैं, इस वजह से कुछ है। लेकिन आरजेडी अपने जगह पर सही चल रही है और अभी आने वाली सरकार उसी की बनेगी, राजद की बनेगी। ये कंफर्म है कि राजद की सरकार फुल बहुमत के साथ बनेगी, ये तो निश्चित है। अच्छा, देखा जा रहा है कि आरजेडी में कई लोग दावेदारी कर रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा सीट से, कई लोग हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मोहम्मद शहाबुद्दीन ओसामा साहब का भी नाम ला करके और बाज़ारों में रख रहे हैं लोगों के। उनका कहना है कि मुझे मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भेज दिया है। ये आपको क्या लग रहा है, क्या आप भी इसी तरह से किसी का नाम लेकर के जाते हैं वोट मांगने के लिए? देखिए, मेरे बाप का नाम ही काफ़ी है जी। और रही बात कि हम अपने बाप के नाम से जाने जाते हैं कि संजय साहब के लड़के हैं जी। और लालू यादव भाई नेम बाई फेस भी जानते हैं संजय रेड्डी साहब को या हम लोगों को, और साहब को या ओसामा साहब को या हिना साहब को बदनाम किया जा रहा है। वो क्यों कहेंगे कि वो तो जेल में है जी। कई वर्षों से, वो क्यों कहेंगे तुमको हम टिकट दिलवाने जा रहे हैं, तुम तैयारी करो? जी। ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनको तो बदनाम किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि साहब कहे होंगे कि आपको हम टिकट दे रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ो। हमको तो उम्मीद नहीं है कि साहब ने ऐसा कहा होगा, ना हिना साहब ने कहा होगा, ना ओसामा साहब ने कहा होगा, ना शहाबुद्दीन साहब ने कहा होगा। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को नाम लेकर के और लोगों को, वोटर को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, ये तो साहब का नाम ही लोग बेच रहा है, जी। तो साहब को बदनाम कर रहा है। और आदमी क्या कर सकता है? साहब को बदनाम कर रहा है लोग। जी। जी। लेकिन साहब तो इस टाइप नहीं है। साहब तो नहीं कहेंगे कि हमको टिकट उस फला आदमी को दे दो। साहब तो ये भी नहीं कहेंगे कौन अली को टिकट दे दो। सही बात है, बिल्कुल। हम भी तो पुराने साहब भी तो जानते हैं संजय अली साहब को, तो साहब ने ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कहेंगे तो हमको नहीं कह सकते हैं। लेकिन साहब को बदनाम किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हिना साहब को बदनाम किया जा रहा है या शहाबुद्दीन साहब को बदनाम किया जा रहा है, ओसामा साहब को बदनाम किया जा रहा है उन लोगों को कि वो उन्होंने हमसे कहा है तैयारी करो इलेक्शन की, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, हम तुमको टिकट दिलो। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि बहुत लोगों को अंदर जो है, बहुत लोगों की ख्वाहिश हो गई है विधायक बनने की, जो एक प्रतिनिधि तक नहीं है, जिनको विरासत में नहीं मिल चुकी है, कुछ राजनीतिक जो विरासत नहीं मिल चुकी है, और वो चाहते हैं कि अचानक हम एमएलए बन जाएं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, स्वतंत्र है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अधिकार है सभी। चुनाव आप लड़ सकते हैं, लेकिन आपकी जमीनी कार्य भी तो जरूर, जैसे आपके साथ विरासत आपकी जुड़ी हुई है, आपके पिताजी चेयरमैन हुआ करते थे, इस क्षेत्र के लोगों के लिए अगर कुछ नहीं तो कुछ तो लोगों के लिए जरूर उन्होंने कुछ किया होगा। तो एक ये छाप पिताजी के द्वारा आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी पहचान है कि संजय जी के हम लड़के हैं। तो जिसके विरासत में राजनीति नहीं मिली और अचानक से वो आ जाता है, तो इसको क्या माना जाए? देखिए, शौक है इन लोगों का। जी। हमको शौक नहीं होगा कि हम भी संसद बन जाए, हम भी विधायक बन जाए। शौक है तो लोगों का शौक तो आप मार नहीं सकते हैं। अब लोग का शौक है तो शौक पूरा करने दीजिए। अब देखिए, जिस तरह बरसात में मेंढक बाहर आ जाते हैं, उसी तरह इलेक्शन के मौसम में सोचिए कि सब प्रत्याशी बाहर आ जाएंगे। जिनको राजनीति करने आती, कखा अगर नहीं आता राजनीति का, वो भी कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं। कुर्ता पजामा पहनने से इंसान नेता नहीं बन जाता है। संस्कार उसका होता है नेता बनने का। ऐसा तो नहीं है कुर्ता पजामा पहन लिया आप तो हम नेता बन गए, बालिस्टर बन गए, ऐसा तो नहीं है। जी। मैं भी कुर्ता पजामा पहनता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि हम विधायक मंत्री बन गए नेता इससे बनने से। ऐसी कोई बात नहीं तो है। जनता को बनाना है, वो जनता ही मेन मालिक होती है। जनता ही मेन मालिक होती है, जनता ही बनाती है। उसमें तो ये नहीं कर सकते हैं कि कौन, जनता मेन मालिक है। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे ओनौली जी कि विधायक जो यहाँ के हैं आपके रघुनाथपुर के, हरिशंकर यादव, तो हरिशंकर यादव का कहना था जब भागलपुर जेल से मोहम्मद शहाबुद्दीन निकले हुए थे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन हमारे लिए भगवान है। तो जो व्यक्ति मोहम्मद शहाबुद्दीन को भगवान मानता है, क्या उस व्यक्ति का आपको लग रहा है कि बहुत सारे राजद में जम करके लोग विरोध भी कर रहे हैं, कई तरह की जनता बातें भी कर रही है कि आखिर ये इसके पीछे का कौन लोग हैं, जो कि कुछ लोगों को आरजेडी के ही लोगों को उतार दिए हैं, जो कि वर्तमान विधायक का विरोध भी कर रहा है खुलेआम करके, और आरजेडी के ही लोग कर रहे हैं, न कि कोई और भी कर रहा है। तो आपको लग रहा है क्या कि विधायक हरिशंकर यादव को छोड़ करके और फिर दूसरे को मिल जाए, क्योंकि भगवान रूपी मानते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन को हरिशंकर? देखिए, हमें तो नहीं लग रहा है कि हरिशंकर यादव का टिकट कटेगा। जी। ये तो हम भी, क्योंकि सिटिंग विधायक है, सिटिंग विधायक का टिकट बहुत ही कम ही कटता है। जी। और हरिशंकर यादव को हम ये भी नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे राजद के विधायक हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं,
तो हम क्यों उनकी बुराइयां करेंगे। वो जो क्षेत्र में काम करते आए हैं वो तो कर रहे हैं, जो विधायक का फंड होता है उन्होंने तो अपना खर्चा किया ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाई द वे हरिशंकर यादव का टिकट कट जाता है या हो जाता है तो हम सोचेंगे कि हम अपने लिए कि हमें मिले, लेकिन टिकट नहीं भी कटता तो मैं रघुनाथपुर से इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, इस बार रघुनाथपुर का जो समीकरण है कुछ अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुरौंदा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें अजय सिंह को जेडीयू से लड़ाया गया था, निर्दलीय के तौर पे व्यास सिंह आए थे। अब यह माना जा रहा है कि दुरौंदा की जो सीट है वो कहीं हो सकता है कि बीजेपी के खाते में चली जाए, जो चर्चा चल रही है। तो रघुनाथपुर हो सकता है कि जेडीयू के खाते में चली जाए। और जब जब चुनाव होते हैं, खास करके 2-3 विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, रघुनाथपुर विधानसभा, बड़हरिया विधानसभा, इस तरह के कुछ क्षेत्र हैं जो कि सांप्रदायिक कार्ड जो है वो चुनाव आते हैं, हिंदू मुस्लिम का गेम खेला जाता है। क्या होगा इस बार, क्या फिर से वही गेम होगा? देखिए, लाख की लोग हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे, जनता जागृत हो गई है, जनता जानती है कि ये सब कुछ नहीं है, ये हवा है कि हिंदू मुस्लिम और बाबरी मस्जिद और ये सब हवा है, ये सब नेताओं का एक प्रोपगंडा होता है। बस ये इन लोग का हवा पानी है और कुछ नहीं है। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, फिर एक साथ रहना है, कोई भी पब्लिक नहीं चाहती है कि इस हवा में पड़े, है ना। रही बात आप दुरौंदा से करें तो ठीक है, वो निर्दलीय व्यास सिंह लड़े हुए थे, बात सही है, हो सकता है कि उनको बीजेपी से टिकट मिले, जदयू अपना टिकट देना होगा जिसको रघुनाथपुर से देगी, इसमें तो हम नहीं कह सकते हैं, उसका अपना व्यक्ति, उसको जिसको देना है उसको दे, उसके आला कमान जिसको चाहे उसको दे। बाय द वे, अगर जैसे कि अगर जेडीयू के खाते में जाती है तो चर्चा यह भी है कि संभवतः हो सकता है कि फिर से एक बार दुरौंदा से न चुनावी मैदान में उतार कर रघुनाथपुर से अजय सिंह को चुनाव लड़ा दिया जाए। तो उस परिस्थिति में आरजेडी की स्थिति क्या रहेगी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की? देखिए, अजय सिंह लड़े या मनोज सिंह लड़े जी, या आपके ओम प्रकाश यादव के लड़के लड़े, जी, हमारे भतीजे लगेंगे ओम प्रकाश बाबू के लड़के, तो मैं भतीजे ना कहूँगा उनको, वो लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरजेडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरजेडी यहाँ से लीड हासिल करेगी, या तो हमें टिकट दे तो भी, आज टिकट बाई द वे हमें नहीं देती है, हरिशंकर को देती है, तो हरिशंकर यादव भी अपना लिए, लेकिन मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा तो हो सकता है जीत मेरी पक्की मानी जाए। क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि लोग कहा करते हैं कि 15 साल का जो जंगल राज था राजद का, और जेडीयू में भी देखी जा रही है कि ये कोई मंगल राज नहीं है जो नीतीश बाबू की सरकार है, तो अब मुद्दा कौन सा होगा? क्योंकि जनता तो 15 साल कुशासन की जो सरकार थी, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि जंगल राज था, और ये सुशासन की सरकार है, तो लोग उब चुके हैं दोनों सरकार से। तो आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, जंगल राज ना पहले था, जंगल राज आज है। लालू जी ने अपने रिजिम में बहुत सारे काम करवाए, जैसा आपको मालूम होना चाहिए, चरवाहा विद्यालय खुलवाया, कई बहुत सारे उन्होंने काम किया। आज लालू यादव की देन है कि लोग राजनीति करना सीख गया, और नीतीश कुमार को राजनीति करना आता नहीं है, वो लालू यादव की देन है, सब उनके साथ रहा करते थे, नीतीश बाबू भी उनके साथ ही रहा करते थे, ये लालू यादव की देन है ना। और पहले जंगल राज नहीं था, पहले तो आप जंगल राज ही के साथ थे, शरद यादव से लेकर नीतीश कुमार से लेकर रामविलास पासवान से 90 में तो सब एक ही साथ थे जनता दल में। उसके बाद में टूटा जनता दल, तो ये लोग अपना अपना पार्ट हुआ। बीच में भी तो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था पिछले विधानसभा में। तो देखिए, विधानसभा में गठबंधन हुआ, इन्होंने मुख्यमंत्री बन गए, तेजस्वी को बना दिया उप मुख्यमंत्री। उस वक्त आप क्या कहा, जंगल राज नहीं था, उस वक्त आप कहते हैं जंगल राज था, हम नहीं बनेंगे। आप तो कह रहे थे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, आज आप ही बीजेपी में है। आज देखिए, कोरोना जैसी बीमारी है, पर डे कम से कम 500 इंसान से बिहार में मरता है, फिर भी नीतीश बाबू चुनाव कराने के लिए बिल्कुल बेचैन दिख रहे हैं। देखिए, हम तो अभी कहेंगे कि इलेक्शन टाल ही जा सकता है तो बेहतर रहेगा, ऐसी बीमारियां को लेकर इलेक्शन टाल दिया जाए। लोगों की जान बचाना पहले जरूरी है। हाँ, लोगों की जान बचाना सबसे पहले जरूरी है ना। तो हम तो यही कहेंगे, इलेक्शन कमिश्नर से भी अनुरोध करेंगे कि इलेक्शन को टाल दिया जाए 2-4-5 माह के लिए। जब एकदम ये आदमी सुस्त सही हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, तो इलेक्शन लड़ेगा। इलेक्शन भागा तो नहीं जा, जनता को जिताना है, आपको जिताए, हमें जिताए, जिसे जिताए उससे जिताना है। और बाई दी अभी इलेक्शन हो जाता है तो ये आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार चले जाएंगे, एक सीट उनको मिलने वाली नहीं है ना बीजेपी को। आप जाइएगा, देखिए जगह जगह किसी राजद नेता को कोई विरोध नहीं कर रहा है, राजद के विधायक या संसद को कोई विरोध नहीं करता है। आप देखिए, केजरीवाल का जाकर विरोध हो रहा है, किसका किसका विरोध हो रहा है, हर विधायक का विरोध हो रहा है, हर मंत्रियों का विरोध, घेराव कर रहा है बाढ़ में। बाढ़ जैसे ऐसी भी हुआ है, बाढ़ जैसा आई है, उसमें इन लोग को देखना चाहिए, कोरोना में देखना चाहिए, तो ये लोग इलेक्शन के चक्कर में है।
अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो हैं वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, अब उनके बेटे उसामा को भी राजनीतिक में कदम रख देना चाहिए, बढ़ा लेना चाहिए और राजद के लोगों को सहयोग भी करना चाहिए? देखिए, मान लिया कि ओसामा साहब आते हैं इलेक्शन लड़ने, तो ठीक है, उनके फादर भी राजनीति करते थे, माँ भी राजनीति करते, बेटा का फर्ज बनता है राजनीति करने का, ये विरासत में उनके भी मिला है, क्योंकि फादर उनके सांसद थे, विधायक थे, माँ भी 2 बार इलेक्शन लड़ी, तो बेटा राजनीति में आ सकता है, उसमें कोई नहीं है। बेटा राजनीति करना चाहे तो राजनीति कर सकता है, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ कि राजनीति में आए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मुद्दा क्या होगा रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार जाएंगे तो? विकास, हमारे यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, हॉस्पिटल नाम की चीज़ नहीं है, बिजली नाम की चीज़ नहीं है, गली में देखिएगा वो सीधे रोड है, रोड वूड सूट कुछ नहीं बना है, बेरोजगारी। आपके जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया है? नहीं, ये हम तो नहीं करें, काम किया, जितना पैसा मिलेगा उतना ही तो काम कर, जितना फंड मिलता है उतना ही इंसान काम करता है, काम तो किया है। लेकिन कुछ आरजेडी के ही लोग बोल रहे हैं कि उनको 0 नंबर दिया जाए। देखिए, आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, तो आरजेडी का नेता ऐसा नहीं बोल सकता है कि 0 नंबर दिया। जो राजद का कैडर कार्यकर्ता होगा वो राजद का विरोध नहीं कर सकता है, इस बात को आप मान के चलिए। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का अपने आप को राजद का ये सक्रिय सदस्य भी बता रहे हैं और आरजेडी के विधायक का विरोध भी कर रहे हैं? देखिए, ये लोग कौन है हम तो जानते भी नहीं है, नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं। रही बात जो राजद का सिपाही रहेगा, राजद का कोई अपनी दही को खट्टा कर, आरजेडी के जो पदाधिकारी हैं, चाहे आपके जिलाध्यक्ष हैं, ये लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं अगर इस तरह की कहीं बात आ रही है सामने तो? क्योंकि लोग जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, परमात्मा राम को तो ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष हैं, तो उनको तो कहना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं करना है। मान लिया किसी विधायक का वो विरोध कर रहा है, विधायक का शिकायत कर रहे हैं, वर्तमान में विधायक आरजेडी का, उसका वो विरोध या शिकायत करता है, ये तो सही नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो अपनी आप रोटी सेक रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, किसी को बदनाम करके। बदनाम क्या करना है, क्षेत्र में पाइए, आपको जनता बतलाएगी आप किस पानी में है। मेन तो जनता मालिक होती है, नेता क्या है, नेता तो वोट लेके चले जाएंगे, जनता मालिक को किसे देना है किसे नहीं देना है वो तो जनता जानती है, क्या करना है हमें क्या नहीं करना है। ये तो बदनाम किया जा रहा है। यानी कि यह श्योर है कि किसी भी हाल में ऑन अली को चुनाव लड़ना है रघुनाथपुर से? देखिए, 2 बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुके हैं, हमारे फादर अरबों रुपया की जमीन बर्बाद कर दी राजनीति में। लालू जी के साथ 67 से राजनीति करते आ रहे हैं। जब लालू यादव के साथ कोई नहीं रहता तो उस वक्त मेरे फादर उनके साथ रहा करते थे, अच्छे मित्र हुआ करते थे, ठीक है। और मैं इलेक्शन क्यों नहीं लड़ूंगा? मैं 2 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तीसरी बार में मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो हर हाल में लड़ूंगा। हार जीत तो अपने हाथ में। आप सोचिए, लड़का पैदा होते ही नाम नहीं रखा जाता, नाम उसको सोच समझ के रखा जाता है। आप परीक्षा देने जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि फेल हो जाएंगे, हो सकता है फर्स्ट डिवीज़न हो जाए। तो इलेक्शन है, लड़ाई है, हो सकता है कि मैं अपने को जीत दावा करूँ, ऐसा तो हो सकता है। तो इलेक्शन तो मेरा निश्चित है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो लड़ूंगा, रघुनाथपुर से लड़ूंगा। बिल्कुल, आपने देखा कि ये थे ऑन अली, जो कि पूर्व में बिहार के जो चेयरमैन हुआ करते थे, संजर अली, काफ़ी यह नाम जो है आज भी चर्चित है, उनके पुत्र हैं। और जब इनसे एक एक सवालों को लेकर के इनसे जवाब मांगा गया तो बहुत ही बारीकी के साथ इन्होंने अपने जवाब को सीधे तौर पे ATN लाइव के कैमरे के सामने रखा। और जिस तरह से यह भी इनसे सवाल किए गए कि आज के समय में कुछ ऐसे लोग जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन और उसामा के नाम पर जा कर के क्षेत्र में वोट मांग रहे हैं आरजेडी के नाम पर, और हरिशंकर यादव विधायक जो है उनका विरोध कर रहे हैं, तो सीधे तौर पे ऑन अली का मानना है कि किसी भी हाल में जो भी लोग अगर इस तरह से कर रहे हैं कि वो आरजेडी का सदस्य हो ही नहीं सकते। अब ऐसे में तो पहचान करना होगा आरजेडी के जो पदाधिकारी हैं उनको कि आखिर यह कौन लोग हैं जो आरजेडी में ही रह करके और आरजेडी के विधायक का विरोध कर रहे हैं, और उस विधायक का विरोध कर रहे हैं जो विधायक मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना भगवान मानते हैं। खैर, आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जो आरजेडी है वो टिकट किसे देती है और क्या कुछ यहाँ का नया समीकरण बनता है, और फिर यहाँ से किसके सर ताज होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवान के रघुनाथपुर से ATN लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान।
गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए 5 से 10% की छूट पाएं। फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है। गर्मी की होगी अब छुट्टी। घर बैठे मंगाएं कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।